हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 24 अप्रैल 2022 को परीक्षा ली जाएगी। अब आपके पास बहुत ही सीमित समय 75 दिन का समय बचा हुआ है और इस 75 दिन में आप लोगों को कैसे बेहतर तरीके से तैयारी करना है जिससे आप लोगों का मेंस में रिजल्ट हो जाए। अगर आप सही दिशा में सही तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आपका जो दरोगा बनने का सपना है बिल्कुल पूरा होगा। मेंस एग्जाम में आप लोगों को दो पेपर देना है। पहला जो पेपर है समान हिंदी का, और हिंदी में आप लोगों को कम से कम 30 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो इस 30 क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है इसके बारे में देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को समान अध्ययन जीएस पेपर के बारे में बताएंगे कैसे क्या तैयारी करना और कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पर आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी की बात करें तो दरोगा एग्जाम में सबसे पहला जो पेपर होगा प्रथम पाली में, आप न्यूज़ में देखे होंगे कि परीक्षा दो पाली में ली जाएगी। तो दरोगा का एग्जाम दो पाली में होता है। प्रथम पाली में समान हिंदी का, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और आपको नेगेटिव काट करके 100 में से 30 क्वेश्चन कम से कम सही करना पड़ेगा। ये मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें बात करें क्वेश्चन जो पूछा जाता है 100 में से, तो इसमें 80 और 20 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है। 80-20 ये हुआ कि 80 क्वेश्चन आप लोगों को लगभग व्याकरण ग्रामर सेक्शन से देखने को मिलेगा और 20 क्वेश्चन हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य क्या होता है? तो हिंदी साहित्य में कवि एवं लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा बुक से रिलेटेड इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस तरह का लगभग 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैक्सिमम 20 है, 10 से 15 क्वेश्चन दिया जाता है, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर 80 क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी व्याकरण से ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगर आप कंप्लीट कर लेते तो इसी से आपका लगभग 50 क्वेश्चन सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में टॉपिक की बात करें तो संधि, समास, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों का एक शब्द। ये व्याकरण का ऐसे टॉपिक है जिससे हर टॉपिक से आप लोगों को 5 से 6 कम से कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे संधि विच्छेद से ही 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है 100 में से। समास से भी क्वेश्चन रहेगा, विपरीतार्थक शब्द से 8 से 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। मुहावरा से भी 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, तत्सम तद्भव से भी 5 से 6 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के एक शब्द से रिलेटेड भी 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा। तो ये जो भी टॉपिक बताए हैं इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद व्याकरण में और कुछ टॉपिक है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, कारक। तो इसमें इस तरह से पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है, और जैसे पूछ दिया जाएगा आप कौन सा सर्वनाम है, तो आप निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस तरह से भेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कारक में चिन्ह पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन, और जैसे वर्णमाला टॉपिक से, तो वर्णमाला टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें से घोष, अघोष और वर्णमाला में उच्चारण स्थान, अल्पप्राण, महाप्राण यहाँ पर पहचानने से रिलेटेड पूछा जाएगा। और उच्चारण स्थान से भी पूछा जाएगा, जैसे पूछ दिया जाएगा क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस तरह से हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि हिंदी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 30% आपका मार्क्स आ जाएगा। हिंदी में आप लोगों को यही सोचकर तैयारी करना है कि जिससे 50+ क्वेश्चन सही हो जाए। हिंदी को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं लीजिए। लगभग 250-300 ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो हिंदी में 30% मार्क्स नहीं ले पाते हैं और फेल हो जाते। तो हिंदी में आप लोगों को 50+ का टारगेट रखना है और हिंदी में बहुत अधिक आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में डाउट ये होगा कि इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़े, किस बुक से ये जो भी टॉपिक बताया है इसको तैयारी कर ले। इसके लिए आप बुक जो लेना है आपको लुसेंट समान हिंदी। लुसेंट समान हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिल्कुल परफेक्ट बुक है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से। लुसेंट समान हिंदी में जो भी शुरू में आप लोगों को टॉपिक बताए हैं, संधि, समास, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, घोष, अघोष, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, ये सब को आप कंप्लीट कर लीजिए। इसी से आप लोगों का 60 से 70 क्वेश्चन इसी से रहेगा, लेकिन इसमें से आपका 50 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 30% मार्क्स आ जाएगा। हिंदी साहित्य को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हिंदी साहित्य से मैक्सिमम 20 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। 80 जो बाकी क्वेश्चन है उसमें से आप लोगों को 50 लगभग सही बनाना है, इसी से आपका हिंदी में रिजल्ट हो जाएगा। अब आप हिंदी पहला पेपर पास कर गए तो इसके बाद दूसरी पाली में समान अध्ययन का पेपर होगा। समान अध्ययन जीएस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से, 10 से 15 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है और 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स नहीं है। किसी बार 10 क्वेश्चन मैथ से रहता है तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग से, किसी बार 15 क्वेश्चन मैथ से तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग से। यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा और 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा। और जो बाकी जी क्वेश्चन बच गए यहाँ पर जीके सेक्शन से पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो बच गया इस तरह से आप देखिएगा,
लगभग 60 यहाँ पर क्वेश्चन बच गया। तो 60 क्वेश्चन जीके सेक्शन में हो सकता है कि इस बार 10 करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन दे दिया जाए। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस का क्वेश्चन देखिएगा 29 अगस्त 2021 का, इसमें 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया। तो इस बार आप लोगों को करेंट अफेयर्स भी देख कर जाना, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछते हैं, इसलिए आपको करेंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है और इसको कंप्लीट कर लेना। वैसे बीपीएससी की परीक्षा बीपीएससी पीटी का 30 अप्रैल को है, तो बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए आपको करेंट अफेयर्स कंप्लीट करना ही है, तो इसलिए आप देखते रहना है करेंट अफेयर्स को भी। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट आप लोगों को अधिक रख करके तैयारी करना है। मेरिट जो बनेगा समान अध्ययन जीएस पेपर में मार्क्स के अकॉर्डिंग टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस पेपर में, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। पीटी में आपका जो भी मार्क्स आए ये मेरिट में नहीं जुटेगा और हिंदी में जो भी मार्क्स आएगा ये भी मेरिट में नहीं जुटेगा, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। तो जीएस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन और इसी में आप लोगों को मैक्सिमम में स्कोर करना है। टारगेट आप लोगों को अधिक रख करके इसलिए तैयारी करना है जिससे आप लोगों का कट ऑफ से अधिक मार्क्स हर हाल में आ जाए। 90 प्लस आप टारगेट रख करके तैयारी कीजिए। पिछली बार कट ऑफ अगर आप दिखेगा तो जनरल कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ गया था 100 में से 75 क्वेश्चन आयोग की ओर से जब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था उस समय बताया गया था। और फीमेल की बात करें तो 68.8, लेकिन 75 पर रिजल्ट नहीं हुआ था सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर। जिस भी कैंडिडेट का 80 प्लस क्वेश्चन सही था उसी का रिजल्ट हुआ था। बाद में आयोग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि यह जो कट ऑफ है 75 यह मिनिमम कट ऑफ है, यानी सार्जेंट पोस्ट का कट ऑफ था। सार्जेंट का फिजिकल टफ होता है दरोगा से, और लगभग दरोगा का जो रिजल्ट हुआ था 80 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट का सही था सभी का फाइनल रूप से मेरिट बन गया था। और फीमेल की बात करें तो लगभग 70। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पिछली बार का, और धीरे धीरे कंपटीशन भी टफ होता चला गया, इसलिए आप लोगों को इस बार अधिक टारगेट रख करके तैयारी करना है जिससे 1-2 नंबर से आपका रिजल्ट के लिए ना यहाँ पर छूटे। और जब 1-2 नंबर से अगर आप छट जाइएगा तो बहुत ज़्यादा उस समय दुख होगा। तो बेहतर यही है कि अभी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए जिससे आप लोगों का 90 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। तो यानी काट कूट करके हर हाल में आप लोगों का 82-83 क्वेश्चन सही हो जाएगा और फाइनल रूप से आपका मेरिट बन जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जीएस पेपर में कैसे क्या आप लोगों को बुक पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो जीएस पेपर में टोटल समान अध्ययन पेपर टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, इस 100 में से 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछा जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए आप लोगों को, मैथ के लिए बात करें तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए और इसमें से आप लोगों को एरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति ज्यामिति, इसको भी आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप मेरिट में जगह बनाना चाहते, 2213 के अंदर आना चाहते तो इसके लिए आप लोगों को मैथ में फुल स्कोर करना पड़ेगा, तभी मेरिट में आ पाइएगा। खास करके जो फीमेल कैंडिडेट है आप देख सकते हैं कि फीमेल का भी कट ऑफ फाइनल रूप से कम नहीं जाता। ये नहीं है कि 50-55 पर आपका रिजल्ट हो जाएगा, 70 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है यानी ईबीसी कैटेगरी SC से है तो 60 प्लस लगभग क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और जीके सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ये नहीं है कि 75 जो बाकी जीके है इसमें से आप 50 या 60 क्वेश्चन बना लीजिएगा। जीके हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आप लोग सीमित ही क्वेश्चन बना पाइएगा और फुल जो स्कोर कर सकते हैं मैथ में। मैथ रीजनिंग ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है 20 प्लस मैथ रीजनिंग में अगर क्वेश्चन सही हो जाता है तो बहुत ज़्यादा आपका चांस रहेगा, अगर जीके में बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं भी बना है फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। और मेल की बात करें तो इसमें आपका 25 का 25 टारगेट रहना चाहिए। अगर आप पहले से SSC रेलवे की तैयारी किए हुए हैं मैथ के लिए तो आसानी से आप 25 स्कोर यहाँ पर कर लीजिएगा और आप RS अग्रवाल बुक से रिवीजन कर लीजिए। साथ में आप प्लेटफॉर्म का एडवांस मैथ भी ले लीजिए। RK सिंह सर का आता है प्लेटफॉर्म का एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति ज्यामिति ये सब अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है। प्लेटफॉर्म का आप ले सकते हैं एडवांस मैथ का बुक और साथ में RS अग्रवाल से भी कंप्लीट कर लीजिए। ये 2 बुक हो गया। अगर आप SSC रेलवे की से पहले तैयारी नहीं की और अब मैथ में आप कमज़ोर है तो इसके लिए आप 0 to हीरो मैथ का क्लास ज्वाइन कर लीजिए एप्लीकेशन से। और इसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक और साथ में बिहार में अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए सभी का क्वेश्चन भी, और रोज़ आप लोगों को मैथ रीजनिंग का टेस्ट भी मिलेगा और जितने भी सिलेबस है दरोगा एग्जाम से रिलेटेड सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे जिससे आप लोगों का 25 में से 25 क्वेश्चन सही बन जाए। साथ में आप प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं सेम दरोगा एग्जाम के लेवल पर। बहुत ही कम प्राइस पर प्रैक्टिस सेट और कोर्स दोनों उपलब्ध है। एप्लीकेशन से जुड़ करके आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गया एग्जाम के बारे में। अगर आप पहले से SSC रेलवे की तैयारी किए हुए हैं तो साथ में आप SSC का प्रीवियस ईयर SSC CHSL या फिर CGL का प्रीवियस ईयर आप ले लीजिए। 2020-21 में जो भी परीक्षा हुई है वहाँ से आप रीजनिंग का टेस्ट दे करके बना लीजिए। 20-25 अगर आप टेस्ट दीजिएगा तो स्पीड भी आ जाएगा और पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा। खास करके जैसे सीरीज टॉपिक है तो सीरीज के लिए आपको प्रैक्टिस है तभी आप एग्जाम में बना पाए, क्योंकि उसका कुछ खास रूल तो होता नहीं है। तो SSC का आप या फिर बिहार SSC का जो भी एग्जाम लिया गया, वैसे बिहार SSC में नॉर्मल पूछा जाता है तो 18 के बाद तो कोई परीक्षा लिया नहीं गया। बेस्ट रहेगा कि आप
एसएससी सेंट्रल लेवल का सीएचएसएल या फिर सीजीएल का बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर का, वहाँ से आप मैथ रीजनिंग का टेस्ट दे करके कंप्लीट कर लीजिए। और जिस स्टूडेंट को मैथ में प्रॉब्लम है कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। रिजल्ट जो आपको दिलाएगा मैथ रीजनिंग ही दिलाएगा। मैथ रीजनिंग में फुल स्कोर होगा तभी आपका मेरिट बन पाएगा। अगर 10-15 बनेगा तो आप समझिए मेरिट से बाहर ही हो जाइएगा, क्योंकि मेरिट नहीं बन पाएगा और कंपटीशन टफ हो गया है। जीके में आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया मैथ रीजनिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर साइंस की। तो साइंस में लगभग 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साइंस के लिए आप लोगों को कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ना है, पहले से आपके पास बुक उपलब्ध है। लुसेंट का जो जीके बुक उपलब्ध है, जीके में ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इससे आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। 4 से 5 बार जरूर आप पढ़ लीजिए, खास करके बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग तो क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन बायोलॉजी में दिक्कत होगा, तो बायोलॉजी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर एक और डॉट होगा, क्या लुसेंट का समान विज्ञान का स्पेशल बुक पढ़ सकते हैं? तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रहता है कि जब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अधिक रहता है, जैसे बिहार पुलिस में रहता है 30 क्वेश्चन, तो बिहार पुलिस के लिए, लेकिन दरोगा के लिए आप लोगों को जो लुसेंट जीके है उसी से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आप लोगों को करौन भी पढ़ना है। करौन में खास करके जो भी अपडेट टॉपिक है, यानी जो बाद में जोड़ा गया 18-19 के बाद, यानी अभी हाल ही में 21-22 में जोड़ा गया है बुक में, तो उस टॉपिक को देख लेना। वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यानी जीके, लुसेंट जीके और करौन जीके में जो भी साइंस दिया हो उसी को आप लोगों को पढ़ना है। और एसपीडी का समान विज्ञान है तो उससे आप टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। एसपीडी में भी बहुत सारे साइंस का फिक्स टॉपिक दिया हो, वहाँ से आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो इसी से आप लोगों का 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन बन जाएगा। 1-2 टफ क्वेश्चन रहता है और न्यूमेरिकल टाइप का पूछ दिया जाता है, तो उसको छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो साइंस यहाँ से क्लियर हो गया। करेंट अफेयर्स, तो हो सकता है करेंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन पूछ दे, तो इसके लिए आप पहले से तैयारी किए ही हैं पीटी में, तो वही तैयारी आपको काम आ जाएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट हो गया और सभी से मिला करके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3-4 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। खास करके बिहार को जनगणना को देख लेना, लिंगानुपात और क्षेत्रफल ये सब देख लेना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार से रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो भी यहाँ पर टॉपिक अपडेट किया जाता है करौन या फिर लुसेंट जीके में, यानी मान लीजिए आपके पास 2018 का बुक है, अब 2021 में बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक को ऐड किया जाता है। तो हार्ड जो क्वेश्चन रहता है, जो भी बुक में अपडेट टॉपिक किया जाता है उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम की बात करें तो 29 अगस्त को बहुत सारे क्वेश्चन करौन जीके से जो पूछा गया था, जो बुक में नया 2021 में अपडेट किया गया, वहाँ से पूछ दिया गया था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता साक्ष्य स्थल से बात करें तो एक क्वेश्चन था गर्तावास से रिलेटेड। गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो पेज नंबर 6 में आप जाइएगा तो ये पहले 2018-19 का अगर आपके पास करौन का बुक है तो उसमें ये अपडेट नहीं किया गया था, बाद में इसे अपडेट किया गया 2021 में, और वहाँ से सीधा सीधा पूछ दिया गया था कि गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिला है, तो वहाँ से पूछ दिया गया था। और भी साइंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो भी अपडेट किया गया था उससे रिलेटेड पूछ दिया गया था। तो हार्ड जो क्वेश्चन रहेगा, जो भी बुक में अपडेट किया जाएगा उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आप अपडेट बुक ले लीजिएगा। अगर आपके पास 2018-19 का बुक है तो आप नया खरीद लीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा तो प्राइस है नहीं बुक का, 200 रुपये 250 रुपये में आ जाएगा। तो वहाँ से जो भी अपडेटेड टॉपिक है, अगर किसी दूसरे के पास भी है तो वहाँ से मिला करके जो चीज़ नया अपडेट किया गया उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। साथ में आप लोगों को क्या करना है, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर यानी बीपीएससी एग्जाम का या फिर एसएससी एग्जाम का, खास करके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सेक्शन में बीपीएससी घटना चक्र से आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास करके हार्ड क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन कर लेना है। और इतिहास सेक्शन में भी आधुनिक भारत या फिर प्राचीन भारत में भी उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया खास करके हार्ड रहता है, या फिर एसएससी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया हार्ड, तो वही क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर दिया जाता है। घटना चक्र को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। एक और रहता है कि एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़े या नहीं पढ़े, इसको भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। सबसे जो जरूरी है आप लोगों को पहली प्राथमिकता जो होना चाहिए, लुसेंट बुक को आप लोगों को 4 से 5 बार पढ़ लेना है। 10 बुक पढ़ने से बेहतर यही है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। और जो भी स्टूडेंट मेंस पास करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, उसका यही खासियत रहता है कि लुसेंट या फिर करौन जीके को 4 से 5 बार कम से कम कंप्लीट कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएगा। और 4 से 5 बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो एग्जाम में लगभग सभी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर बुक की प्राथमिकता की बात करें तो लुसेंट जीके को आपको कम से कम मेंस तक 3 से 4 बार अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। करौन जीके में जैसे कुछ खास सेक्शन है, पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़ लेना है,
पर्यावरण से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, करौन जीके से कंप्लीट कर लीजिए। बायोलॉजी भी करौन जीके से कंप्लीट कर लीजिए, और लुसेंट तो आप लोगों को पढ़ना है। तो इस 2 बुक को लेकर अगर आप चलिएगा तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन लुसेंट से ना बने, तो ये करौन जीके में आपको मिल जाएगा और वहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की, जैसे एसपीडी जीके पढ़ना है या नहीं। तो बिल्कुल आप लोगों को पढ़ना है। बेसिक क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन अगर 4-5 मान लीजिए आप गलत कर देते हैं तो सीधे आप रेस से बाहर चला जाइएगा। तो इसलिए आप लोगों को एसपीडी जीके में जो भी आप पीटी एग्जाम के लिए याद किए थे, आप सबसे पहले पिछले अगले 10 दिन में अच्छे तरीके से उसको एक एक करके सभी पॉइंट को एसपीडी जीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। और एसपीडी जीके में साइंस का भी बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, शुरू के 15 पेज में दिया हुआ है। तो 15 पेज को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना, और बुक के ठीक बीच में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर लिए। तो बुक के बारे में यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और, जैसे आउट ऑफ सिलेबस को लेकर। तो आउट ऑफ सिलेबस से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको लेकर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सभी के लिए रहेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप 5-10 पेज पढ़ लीजिएगा समाजशास्त्र या फिर साइकोलॉजी का तो सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। हो सकता है कि 5-10 पेज में जो भी आप याद कीजिएगा बन भी जाएगा, क्वेश्चन नहीं भी बनेगा। तो बेहतर यही है कि इसको आप इग्नोर ही कर दीजिए। और आप लोगों को करना क्या है कि पीटी एग्जाम में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, खास करके समाजशास्त्र और साइकोलॉजी में, ये सब टॉपिक को आपको गूगल पर सर्च करके पढ़ लेना। एक बार पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से। और बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में साइकोलॉजी और समाजशास्त्र ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। तो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, 2021 वाले एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अगर 3-4 भी रिपीट हो जाता है तो एक्स्ट्रा आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बुक के बारे में एक बार और देख लीजिए आप। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ बुक की। तो मैथ बुक की बात करें तो मैथ में आप लोगों को जो बुक लेना है आर एस अग्रवाल का ले लीजिए, और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बुक उसी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जो पहले से रेलवे एसएससी के लिए तैयारी किए। जो नए स्टूडेंट है तो वहाँ पर आप लोगों को ये चाहिएगा कि एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, तो बुक में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी नहीं आएगा जब आप पहली बार मैथ बनिएगा। तो एडवांस मैथ के लिए बात करें तो एडवांस मैथ आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है, साथ में आप प्लेटफॉर्म का भी आर के सिंह सर का ले लीजिए बुक, और इसमें अच्छे तरीके से एडवांस मैथ को कंप्लीट किया गया है। और खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जो पहले से रेलवे एसएससी के लिए मैथ की तैयारी किए हैं। तो आप 1 महीने में अच्छे तरीके से सभी मैथ यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा, और इतनी तैयारी हो जाएगा कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन बना लीजिएगा। रीजनिंग की बात करें तो लुसेंट का रीजनिंग का बुक आता है, लुसेंट रेलवे रीजनिंग का बुक आता है, वो बुक ले लीजिए आप, और उसी से आप लोगों को कंप्लीट कर लेना। रीजनिंग में सभी टॉपिक लुसेंट रीजनिंग बुक में दिया हुआ है। मार्केट में सभी बुक उपलब्ध है। और जिस स्टूडेंट को मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम है, आप 0 to हीरो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप लोगों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, और साथ में बिहार के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कंप्लीट करवा देंगे, जिससे आप लोगों का 25 में से 25 स्कोर आ जाए। और आप भी खुद से भी अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करते हैं तो जो भी बुक बताए हैं बुक से आप कंप्लीट कर लीजिए, और बिहार के सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका 25 में से 25 स्कोर आ जाएगा। जीके की बात करें तो जीके में आप लोगों को करौन जीके लुसेंट आप लोगों को पढ़ना है, साथ में घटना चक्र को भी आप शामिल कर लीजिए। घटना चक्र में खास करके जो हार्ड क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जाम घटना चक्र, और एसएससी एग्जाम के जो घटना चक्र है, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी और इतिहास से रिलेटेड जो भी हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको सीधे याद कर लीजिएगा। हार्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। और साइंस में तो साइंस में आप लोग कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है, पहले से बुक आपके पास है। लुसेंट जीके करौन जीके को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी में से आपका 15 में से 15 क्वेश्चन बन जाएगा। 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको छोड़ करके बाकी सभी बन जाएगा। और मैथ के लिए टेस्ट की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल एलडीसी का बुक आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर का सीजीएल का, और उसमें से आप लोग मैथ रीजनिंग का टेस्ट दीजिएगा। इससे स्पीड भी आ जाएगा और पैटर्न भी पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और पीटी में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, खास करके उस टॉपिक को आप गूगल पर सर्च करके अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते तो आसानी से आपका 90+ स्कोर आ जाएगा, कम से कम आपका 85 स्कोर रहेगा ही, जिससे आप लोगों का फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाए। अगर आप अच्छे तरीके से अभी ध्यान देकर तैयारी नहीं कीजिएगा तो मेंस में यही होगा कि फाइनल जब मेरिट आएगा तो 1-2 नंबर से आपका छट जाएगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। तो बेहतर यही कि आप लोगों को अभी 1-2 नंबर बेहतर करके अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है। और प्रैक्टिस सेट कोर्स आप एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट है, और कोर्स भी मैथ का आप ज्वाइन कर सकते हैं।